तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे इंग्लिश का एक चैप्टर यूनिट 1 का चैप्टर सेकंड। ठीक है, जिसका नाम है द फन दे हैड। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में कि उन्होंने क्या मज़े किए होंगे, क्या मौज की होगी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो तो हम लोग चैप्टर से पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लगता है आज से 100 साल बाद, जैसे हम आज स्कूल जाकर अपने दोस्तों के साथ 100-50 लोग साथ पढ़ाई करते हैं, क्या ऐसे ही हम लोग 100 साल बाद पढ़ाई करेंगे? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है दिन ब दिन, अब आने वाले समय में शायद से ना हम रोबोट के माध्यम से, कंप्यूटर, टैबलेट के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे। हमें किसी टीचर, किसी क्लासरूम, पेन, पेंसिल इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में ना उसी उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चिट चैट्स और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चिट चैट में क्या दिया गया है पहले कि व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। तुम्हें अपने स्कूल की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, अच्छी बात क्या लगती है। डू यू थिंक स्कूल इज़ फन, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है, तुम्हें मज़ा आता है स्कूल जाने में। विच इज़ द पार्ट दैट यू डोंट लाइक, ऐसा कौन सा हिस्सा है स्कूल का, ऐसा कौन सी बात है स्कूल की जो आपको पसंद नहीं है। हाउ ऑफन शुड द टीचर्स गिव यू अ टेस्ट, टीचर्स रोज़ाना आपके टेस्ट लेते हैं क्या, या फिर कितने दिनों में लेते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, चीज़ों को बांटना। अब किस में बांटना है, यहाँ पे आपको नीचे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को पढ़ना है और आपको एंशियंट, मॉडर्न या फ्यूचरिस्टिक। एंशियंट मतलब क्या, भूतकाल की चीज़ें। मॉडर्न मतलब क्या, वर्तमान समय में जो चल रही हैं। और फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या, भविष्य में जो चीज़ चलेंगी, उनको आपको क्लासीफाई करना है। ठीक है, जैसे कि व्हील्स, व्हील्स क्या होते हैं, पहिए। पहिए तो एंशियंट टाइम में आएंगे, तो उसे एंशियंट के कॉलम में लिखना है। रोबोट्स तो फ्यूचरिस्टिक है, तो रोबोट्स फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है, चीज़ों को क्लासीफाई करना है। अब हम लोग सीधा आएंगे अपने चैप्टर पे। इसका नाम क्या है, द फन दे हैड। इसका मतलब क्या होता है, वे मज़ा, जो मज़ा वे करते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माइग्रे इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। माइग्रे उस बच्ची का नाम है जिसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो माइग्रे एक छोटी लड़की थी, उसने उस दिन भी अपने डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, उस पेज पे दिनांक क्या थी, 17 मई 2157। ठीक है, आज से लगभग 100 साल से भी ज़्यादा के समय के बाद। तो ये समझ सकते हो आपकी जो स्टोरी है फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और देखिए, रियल बुक बोला गया। रियल बुक मतलब क्या, हम लोग जो बुक पढ़ते हैं ना, पुस्तक, वो रियल बुक। टॉमी कौन है, टॉमी है उसका भाई, बड़ा भाई। ठीक है, आप समझ सकते हो, उसका बड़ा भाई है। तो टॉमी ने आज एक रियल बुक, एक असली बुक जो पन्नों की होती है, पेजेस होती है जिसमें, वो उसने ढूंढी। ठीक है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। माइग्रेस ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब क्या, दादाजी वंस said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on the paper, printed on the paper। मतलब जो टॉमी के दादाजी थे, उन्होंने एक बार उन्हें बताया था कि जब वे छोटे थे, तब के समय में सारी जो स्टोरीज थी ना, स्टोरीज वो पेपर के एक पन्ने पर ना आती थी, प्रिंट होकर आती थी। दे टर्न द पेजेस, और वो ना पन्नों को पलटा करते थे पढ़ने के लिए चीज़ों को। अब ये सब माइग्रे को नया क्यों लग रहा है, क्योंकि वो आजकल के टाइम पे रोबोट से पढ़ाई करती हैं। जो भी शब्द होते हैं वो स्क्रीन पे आते हैं, और उस स्क्रीन के बाद वो शब्द हट जाते हैं और नए शब्द आते हैं। तो माइग्रे के लिए ये एक सरप्राइज़ की चीज़ थी कि ऐसी भी कोई चीज़ थी, ऐसी भी कोई बुक थी जिसमें चीज़ें प्रिंट होती थी और उन्हें पढ़ने के लिए पन्नों को पलटना पड़ता था। विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो बहुत ही मतलब पीली हो गई थी, समय के साथ पीली हो गई थी। और क्रिंकी, क्रिंकी मतलब क्या होता है, क्रिंकी का मतलब होता है झुरझुरीदार। मतलब पन्ने जो थे वो खराब हो गए थे, उस पर सिलवट्टी पड़ चुकी थी। एंड इट वॉज अवे फुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट stood still instead of moving away they were supposed to।
और ये थोड़ा सा ना अवेफुली फनी था। मतलब क्या कि अजीब बात थी कि ऐसे शब्दों को पढ़ना जो क्या होते हैं एक जगह पे स्थिर होते हैं, इंस्टेड मतलब के बजाय मूविंग द वे दे सपोज टू, और वो जो शब्द हैं चलते नहीं है। अब ये क्या कहना चाहती है माइग्रे? माइग्रे का मतलब है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, स्क्रीन पे पढ़ाई करते हैं रोबोट के थ्रू, तो स्क्रीन पे शब्द क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर नए शब्द आते हैं। लेकिन बुक्स में क्या होता है, हमको पन्ने पलटने पड़ते थे पढ़ने के लिए। इसका मतलब वो पेज पर वो जो शब्द है वहीं के वहीं रहेंगे। ऑन ऑन अ स्क्रीन, जैसे स्क्रीन पे होता था। एंड देन व्हेन दे ट्राई बैक टू द पेज बिफोर, और हमें उस पेज पर वापस आना, तो हमें वापस पन्ने पलटने पड़ेंगे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम। और ऐसा लगता है कि हमने उसे पहली बार पढ़ा। जब माइग्रे और टॉमी उसको पहली बार पढ़ रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसे पन्ने, ऐसे पेजेस हैं जिन्हें हमें पलटना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ठीक है। गे सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, ये कैसा वेस्ट है उस बुक को देखकर। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप एक बुक के साथ होते हो तो कितना वेस्ट है, ये तो वेस्ट है, ये बुक तो वेस्ट है। यू जस्ट थ्रो इट अवे, उसे सीधे फेंक दो। आई गेस, मैं सोचता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन must have a must have had a billion of book on it। मतलब मुझे लगता है कि ये तो एक ही बुक है। मुझे लगता है कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन, जो कंप्यूटर है, उसमें लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा बुक्स हैं। ठीक है। इट वॉज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और भी हो सकते हैं शायद से। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्लेंटी का मतलब होता है खूब, अधिक मात्रा में। ठीक है। आई वुड थ्रो इट अवे, मैं आई वुडेंट, देखो वुडेंट मतलब क्या था, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम माइन, सेम विथ माइन, सेड मैरी। तो मैरी ने भी कहा कि ठीक है, मैं भी नहीं फेंकूंगी, मुझे भी ये चीज़ें पढ़नी है, शायद से ये बुक में क्या लिखा है। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड ही एंड hadn't seen hadn't seen as many टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। और टॉमी जो था उससे बड़ा था, तो उसने टेलीबुक्स मतलब क्या, स्क्रीन पे जो बुक्स पढ़ते थे, तो टॉमी ने उससे ज़्यादा बुक्स पढ़ी थी। किससे? मार्गे से। ठीक है। ही वॉज 13, मतलब वो कितने साल का था? 13 साल का था, मतलब 2 साल बड़ा था उससे। ठीक है। शी सैड, उसने क्या कहा, माइग्रे ने, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली? ठीक है। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, मतलब उसने ऐसा इशारा किया लेकिन वो उस तरफ देखा नहीं जिस तरफ वो इशारा कर रहा था, क्योंकि वो उस बुक को पढ़ने में बहुत बिजी था। उसने क्या कहा? इन द एटिक। एटिक मतलब क्या होता है? ऊपरी छत, जो ऊपर ना, ये देखिए ये स्टोरी जो है ना विदेशी स्टोरी है। तो इसमें क्या होता था, वो लोग ना अपने छत के ऊपर ना क्या बनाते हैं, स्टोर रूम बनाते हैं, जहाँ पे वो लोग पुरानी चीज़ों को रखते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एटिक। तो उसको एटिक में बुक मिली, टॉमी को बुक कहाँ मिली? एटिक में मिली। ठीक, मतलब ऊपरी छत जो स्टोर रूम था वहाँ पर उसे बुक मिली। व्हाट व्हाट इज अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। भाई गई वॉज स्कॉनफुल, मतलब क्या, थोड़ी निराश हो गई। तिरस्कार मतलब थोड़ा सा उससे निराशा हुई। किसको? माइग्रे को। ठीक है। स्कूल, उसने सोचा स्कूल के बारे में। वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ऐसा क्या है कि कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। माइग्रे ऑलवेज हेट स्कूल, माइग्रे को हमेशा स्कूल पसंद नहीं थे। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है स्कूल्स। द मैकेनिक टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसकी जो मैकेनिकल टीचर मतलब क्या, एक रोबोट। ठीक है। एक रोबोट, हम लोग कब की बात करें? 2100 के टाइम के। ठीक है। तो तब तो रोबोट्स आ गए हैं। तो उसकी जो रोबोटिक टीचर है ना, वो हमेशा उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रही, किसकी? ज्योग्राफी की। एंड ही हैड बीन डूइंग वर्स्ट एंड वर्स्ट अंटिल हर मदर, और वो ना हर टेस्ट में बुरा से बुरा कर रही है जब तक उसकी माँ ने हैड शेक हर हेड सेड, जब तक उसने अपनी माँ से नहीं कहा, या फिर उसकी माँ ने सोरफुली मतलब क्या, हार कर या उदास होकर
एक सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर। अभी काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक समझ लो आप, जो आके रोबोट को ठीक करता है। तो माइग्रे घर पे एक रोबोट टीचर है, मैकेनिकल टीचर, जो उसको जोग्राफी के टेस्ट पर टेस्ट दे रही है, और बेचारी माइग्रे हर टेस्ट में कम से कम ग्रेड्स ला रही है, कम से कम मार्क्स ला रही है। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उदास होकर, बेचारी उदास है बच्ची, तो क्या किया, मैकेनिक को बुलाया, मतलब क्या, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और उसे ठीक करने के लिए बुला लिया। अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, थोड़ा सा मोटा सा गोलू मोलू था, विथ अ रेड फेस, उसका जो चेहरा थोड़ा सा लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ ड्रिलर्स एंड वायर्स, मतलब उसकी जो बॉक्स जिससे वो चीज़ें बनाता था, उसके अंदर स्क्रूज वायर्स वगैरह थे, ठीक है। ही स्माइल्ड एट माइग्रे, उसने माइग्रे को देखकर एक छोटी सी स्माइल दी, एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उस टीचर मतलब क्या, मैकेनिकल टीचर उस रोबोट को एक तरफ लेके गया। माइग्रे हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, माइग्रे क्या होप कर रही थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिक आया है, उसे ना इसे बनाना ना आता हो, लेकिन अगेन बट ही न्यू ऑल राइट हाउ हाउ ऑल राइट, मतलब उससे पता था मैकेनिक को कि इसको ऐसे ठीक करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे बाद क्या होने वाला है, एक घंटे बाद इट वॉज अगेन, और वो फिर से ठीक हो जाएगी। लार्ज एंड ब्लैंक एंड अगली, बड़ी सी ब्लैक कलर की और बदसूरत, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ये रोबोट की बात कर रहे हैं, हाँ, मैकेनिकल टीचर की, ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिसपे एक स्क्रीन होगी जिसपे सारे लेसन्स होंगे वो दिखाई जाएंगे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाएंगे। दैट वॉजंट सो बैड, ये बहुत बुरा तो नहीं। द पार्ट माइग्रे हेटेड द मोस्ट, लेकिन इससे बुरा जो माइग्रे बहुत ही हेट करती थी, पसंद नहीं करती थी, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, इससे बुरा क्या था कि उसे एक टाइम पे ना अपने होमवर्क को टाइप करके उस कंप्यूटर में डालना पड़ता था, एंड द टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर्स को भी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच होल, पंच होल होता है एक प्रकार का ना, कि पंच होल, देखो यहाँ पे मीनिंग लिखा है, पीस ऑफ स्टफ पेपर दैट कैन बी यूज टू कंटेन डिजिटल इन्फॉर्मेशन, मतलब एक पेपर होता है उस पर ना छिद्र के माध्यम से ना हम लोग को कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, और उसको अगर कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो दे हैड हर लर्न, ठीक है, वो ऐसे पढ़ाई करती थी। व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, अब वो कंप्यूटर है तो मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स को फटाफट काउंट कर देगी, कैलकुलेटर से भी स्पीड होगी क्योंकि इतनी बड़ी कंप्यूटर है वो, ठीक है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उन्होंने, मतलब जो इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिक आया था, उन्होंने जब रोबोट को बना दिया तो उन्होंने एक स्माइल दी वापस से, एंड पैटर्ड माइग्रेस हेड, और क्या किया, पैटर्ड मतलब क्या होता है, हाथ फेरना, तो माइग्रे के सर पे उन्होंने एक हाथ फेरा, किसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने। ही हैड टू ही सेड टू हिज मदर, हर मदर, उन्होंने उसकी पिता मतलब माता से कहा कि इट नॉट इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं, मतलब माइग्रे की गलती नहीं है, मिसेस मतलब कौन, माइग्रे की मम्मी, ठीक है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर, मतलब रोबोट के अंदर ना भूगोल का एक, कंप्यूटर का एक सिस्टम था, वॉज गियर्ड अ लिटिल क्विक, मतलब ना वो जो कंप्यूटर में जो भूगोल का हिस्सा था ना, वो बहुत ही तेजी से काम कर रहा था, जिससे क्या बच्ची को वो चीज़ें समझने में कठिनाई हो रही थी। दूज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ये चीज़ें कई बार होती है, इसलिए माइग्रे की जो मार्क्स थे बहुत कम आ रहे थे, ठीक है। आई हैव स्लोड अप, मैंने उसे धीमा कर दिया है, किसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मतलब 10 साल के बच्चे के लिए जैसा होना चाहिए मैंने वैसा कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली द ऑल ओवर पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री मतलब क्या, संतोषजनक, ठीक है। तो मैंने उसे सेट कर दिया है, और एक्चुअली में
सच में माइग्रे की जो परफॉर्मेंस है वो संतोषपूर्ण है, इतनी खराब नहीं है। वो तो ज्योग्राफी का सेक्टर फास्ट हो गया था, इसलिए उसके मार्क्स क्या आ रहे थे, कम आ रहे थे। ठीक है। एंड ही पैटेड माइग्रेस हेड अगेन, और एक बार फिर माइग्रे के हेड पे उन्होंने क्या किया है, कैसा हाथ फेरा। माइग्रे वॉज डिसअपॉइंटेड, माइग्रे क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी मतलब निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। वो सोच रही थी कि ये मैकेनिक अंकल जो आए हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर, वो इस रोबोट इस टीचर को भी अपने साथ लेके जाए। दे हैड वंस, उन्होंने एक बार लेकर गए थे, टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को लेके गए थे अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ। एक महीने पहले की बात है कि वो अपने टॉमी के टीचर को, रोबोट को भी लेके गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक और आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो पार्ट था ना कंप्यूटर में, किसके कंप्यूटर में, टॉमी के टीचर के कंप्यूटर में, वो पूर्ण रूप से ब्लैंक हो गया था, मतलब खराब हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आईज, सुपीरियर मतलब आश्चर्यजनक रूप से उसने तरफ उसके देखा टॉमी ने, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो हमारे स्कूल की तरह नहीं था, स्टूपिड, पागल। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, ये उस पुराने तरह के स्कूल की तरह था जो 100 सालों पहले लोग पढ़ते थे जहाँ पे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब कहता है गौरवपूर्ण ढंग से, एक मतलब आवाज में एक रुतबा था, ऐसा उसने कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, ठीक है, उसने कहा 100 साल पहले लोग वैसे स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल के बारे में इस बुक में लिखा गया है। माइग्रे वॉज हर्ट, माइग्रे को थोड़ा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all the time ago, मुझे नहीं पता कि वो कौन से प्रकार के स्कूल में जाया करते थे। she read the book over his shoulder with a while, और उसने ना अपने कंधे मतलब टॉमी के कंधे पे रखकर थोड़ी देर के लिए वो पढ़ी। then said, और कहा, anyway they had a teacher, और क्या करें उनके पास भी एक टीचर था। sure they had a teacher but it wasn't a रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। अब देखिए इन बच्चों के लिए रेगुलर टीचर का मतलब क्या पता है, कि जो मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट वाला टीचर, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि वो उनके पास भी एक टीचर था, लेकिन वो रेगुलर टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर या रोबोट नहीं था, वो क्या था, इट वॉज अ मैन, वो एक मनुष्य था। ठीक है, अ मैन क्वेश्चन मार्क, मतलब ये किसने पूछा है, माइग्रे ने अपने मन में मतलब टॉमी से पूछा है कि एक अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मनुष्य भी टीचर हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि वो 100-150 साल बाद की बात है। वहाँ पर बच्चे ऐसे सोचेंगे कि एक टीचर एक इंसान कैसे हो सकता है, तो हमेशा रोबोट होना चाहिए। वेल वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, मतलब क्या करे, वो ही जो बच्चों को पढ़ाते थे, एक टीचर एक मनुष्य, एंड गिव दैम होमवर्क, और वही उनको होमवर्क देते थे, एंड आस्क दैम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। श्योर ही इज, टॉमी बोलता है नहीं, वो सचमुच बुद्धिमान होते होंगे। माई फादर नोज एज मच एज दे द टीचर्स, ओके, मेरे पिताजी भी उतने ही स्मार्ट हैं जितने हमारे जो रोबोट के टीचर्स हैं ना वो। और बाय द वे हमने तो इंसानों मतलब कंप्यूटर्स को बनाया है। ही नोज ऑलमोस्ट मच, और टॉमी के पिता को भी सारी चीज़ें पता हैं। माइग्रे वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और माइग्रे को ना इस बात में ज़्यादा चर्चा या फिर झगड़ा नहीं करना था। शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट टू अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे ना कोई अनजान व्यक्ति नहीं चाहिए मेरे घर में जो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, मतलब क्या, टॉमी क्या चिल्लाया, किसके साथ, हंसते हंसते चिल्लाने लगा टॉमी। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है माइग्रे। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो थे वो हमारे घर में या फिर किसी के घर में रहते नहीं थे। दे हैड अ स्पेशल
building, and all the kinds they all the kids they went there. और एक बिल्डिंग होती थी, स्पेशल बिल्डिंग, जहाँ पर वो टीचर और सभी बच्चे होते थे. And all the kinds all the kids learn the same things, और सारे बच्चे सेम चीजें सीखते थे. Sure, if they were the same age, और वो सभी बच्चे सेम एज के होते थे. But my mother said a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. लेकिन मेरी मम्मी कहती है, माइग्रे कहती है ये कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर टीचर को सेट करते हैं उस बच्चे के हिसाब से जिसे उसे पढ़ाना है. It teaches and that each kid has to be taught differently, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है. Just the same they didn't do it the way then, लेकिन ऐसा वो पहले ज़माने में नहीं करते थे. If you don't like it, अगर तुम्हें नहीं पसंद, you don't have to read the book. ये टॉमी कहता है किसे, माइग्रे से. अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम ये बुक ना पढ़ो. I didn't say I didn't like it. मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये बुक मुझे पसंद नहीं. माइग्रे सेड क्विकली, माइग्रे ने जल्दी से ऐसा कहा. किसे, टॉमी से. She wanted to read about those funny school, क्योंकि उसे ऐसे मज़ेदार स्कूल्स के बारे में पढ़ना था. They weren't even half finished when Migre's mother called Migre school. उनकी बातचीत चल रही थी और वो बुक पढ़ ही रही थी. तब तक क्या हो गया, माइग्रे की मम्मी ने माइग्रे को आवाज़ लगाई और कहा स्कूल. माइग्रे लुक्ड अप, माइग्रे ने ऊपर की तरफ देखा और नॉट येट मामा, और कहा अभी नहीं मम्मी. नाउ, उसकी माँ ने क्या कहा, मिसेस जोन्स ने क्या कहा, अभी. एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मतलब टॉमी के भी स्कूल का समय तब हो गया था. माइग्रे सेड टू टॉमी, माइग्रे ने टॉमी से क्या कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को और भी पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद. मे बी, हाँ पढ़ सकते हो शायद. ही सेड नॉन्सली, मतलब क्या होता है इसका कि स्थिरतापूर्वक, शांति से उसने किससे कहा, माइग्रे से. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए वो निकल पड़ा. कौन, टॉमी. द डस्टी ओल्ड बुक टंग्ड beneath his arm, अपनी बगल में उस बुक को रखे हुए वो सीटी बजाते हुए चला गया. माइग्रे वेंट इनटू क्लासरूम, माइग्रे कहाँ गई, क्लासरूम में चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो स्कूल कहाँ था, उसके बेडरूम के बगल में ही था. एक रूम था जहाँ पर उसका स्कूल था. एंड मैकेनिकल टीचर, एक रोबोट की टीचर, वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ पर उसका एक मैकेनिकल टीचर, एक कंप्यूटर उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी होती थी और हर रोज उसी समय उसको वो स्कूल में जाना पड़ता था, जो स्कूल उसके घर में था. बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, और अगर क्यों हर दिन रोज उसी समय, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी सीखते हैं अगर वो रोज समय पर पढ़ाई करें. ठीक है. द स्क्रीन वॉज लिट अप, मतलब जो स्क्रीन थी वो चालू हुई, प्रकाशमान हुई. एंड इट सेड, और उस स्क्रीन ने, मतलब उस कंप्यूटर ने कहा, टुडे अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज हम लोग गणित की चीज़ें पढ़ेंगे. फ्रैक्शंस के बारे में, मतलब क्या होता है, फ्रैक्शंस का मतलब भिन्न अंकों के बारे में पढ़ेंगे. देखिए इसका मीनिंग यहाँ पर है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और आप ना अभी जो कल का होमवर्क मैंने आपको दिया था ना, पंच होल से आपको करना है होमवर्क, वो होमवर्क कंप्यूटर में फीड करो, कंप्यूटर में डालो. माइग्रे डिड सो द साइड, मतलब माइग्रे ने जैसा था वैसा कर दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ बॉय. वो ना, माइग्रे तो उस चीज़ के बारे में सोच रही थी, उस स्कूल के बारे में जब उनके दादाजी स्कूल में जाया करते थे. उनके दादाजी एक छोटे बच्चे थे.
All the kids from whole neighbor came laughing and shouting in the schoolyard. आस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते खेलते स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के आसपास जमा होते थे. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक ही क्लासरूम में बैठते थे. गोइंग टू होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल ख़त्म होने के बाद सभी लोग साथ में घर की तरफ जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स, और सभी लोग सेम चीज़ें सीखते थे. दे so they could help one another with the homework and talk about it, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प करते थे किस में, होमवर्क करने में, उस बारे में बातचीत करते थे जो उन्होंने सीखा है. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो एक इंसान थे ना कि एक रोबोट. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. जब माइग्रे ये सब सोच रही थी स्कूल के बारे में जो उन्होंने मज़ा किया होगा उसके दादाजी ने, तभी क्या होता है, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे ऐसा लाइट आने लगती है. ठीक है. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1 डिवाइड बाय 2 एंड 1 डिवाइड बाय 4, और उस पर लिख के आया होता है कि क्या, जब हम क्या करते हैं दो फ्रैक्शंस को, भिन्नों को जोड़ते हैं 1/2 और 1/4. माइग्रे वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द डे ओल्ड डेज, और माइग्रे सोच रहे थे कि उन बच्चों कितना मज़ा आता होगा उन दिनों को सोचकर या उन दिनों के बारे में जानकर. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उन बच्चों द्वारा किए गए मौज या मज़े के बारे में सोच रही थी. इस चैनल पे आपको मिलेंगी 8, 9, 10 से रिलेटेड वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया.